टिकटॉक हिंदुस्तान का एक छोटा सा बिल। हिंदुस्तान के इस बिल ने कई वार सहे, जिसकी शुरुआत हुई कैरी के रोस्ट से, फिर टीम नवाब की आईडी ब्लॉक और उसके बाद रेटिंग कम। लेकिन टिकटॉक पर अभी भी सबसे बड़ा वार होना बाकी था। तो चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने चीन के कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। जब से ये न्यूज सुने हैं रात से, तब से हम रोए जा रहे हैं। अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं कर। अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ये वार होने के बाद इन टिकटॉकर्स को संभालने की जिम्मेदारी दी गई हरियाणा के कॉमेडी के बेताज बादशाह कालू को, पत्रकार कालू को। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? एक्शन! हरियाणा की शान कॉमेडी का पहलवान, नाम मेरा विश्वास चौहान। आया फिर से हूँ तुमको हंसाने, लेके अपनी मैं हंसी की दुकान। हरियाणा की शान कॉमेडी का पहलवान, नाम मेरा विश्वास चौहान। आया फिर से हूँ तुमको हंसाने, लेके अपनी मैं हंसी की दुकान। लव इन द एयर, 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 लव इन द एयर। नमस्कार देवियों, सज्जनों और चाइना के दगड़दल्लों। जो हुआ जैसा हुआ तुम्हारे साथ सही हुआ नल्लो। तो दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट पत्रकार हरियाणा का लाल और माँ का कालू। ओ कालू, इधर यार जैसे पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है सुपरमैन, मैं शाहरुख का हूँ जबरा फैन। मोदी जी ने कर दिया टिकटॉक बैन, चल चल सड़कों पे होगी टैन 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 टैन। तो जब टिकटॉक रूपी आसमान ही नहीं रहा, तो इसके सो कॉल्ड सितारों की जिंदगी में क्या उथल पुथल हुई होगी, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं इनके घर और जानते हैं इन लोगों से पर्सनली। आइए। बस हो गया, काटे जा रहे, काटे नेक्स्ट लोकेशन। कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन आप ये कीचड़ देख के अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा मत लेना, क्योंकि हम यहाँ कीचड़ से ही मिलने आए। वो एक्चुअली क्या कहते हैं, हरियाणवी में एक शब्द है बुंडा। जो लोग हरियाणा के नहीं हैं वो इस शब्द का मतलब डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस शख्स से हम आपको आज मिलाने आए हैं वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो आइए आपको मिलवाते हैं, आप खुद ही पहचानिएगा। है अरे यहाँ तो कई हैं, कौन सा है वो काला जामुन है? आइडिया म्यूजिक। ना खुद चैन से बैठूंगा ना तुम्हें बैठने दूंगा। अरे कहाँ जा रहा हुसन परे, तेरे ही चक्कर में बजाया था। हाँ तो प्यारे दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है भाई, क्या नाम है तेरा? वो अर्श क्या कहता था, लोडी पोड़ी बहन की घोड़ी, क्या नाम था? नोडी भाई, नोडी भाई। हाँ नोडी 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 भाई, भाई नोडी भाई। इज्जत भी चाहिए अब इसको, नोडी भाई। वो किसी के लिए कहते हैं कि इनके सितारे गर्दिश में है। साला टिकटॉक जैसी टट्टी ने इस गर्दिश को सितारा बना दिया। खैर, अपनी ड्यूटी है। हाँ तो नोडी भाई, आप टिकटॉक की वजह से एकदम रातों रात आपको इतने सारे लोग जानने लगे हैं। इतने प्राउड की बात नहीं है, इतना मत फैल, गालियां देते तेरे पीछे से। मैं आया हूँ तेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तेरी कसम इंटरव्यू लेते हुए मेरे मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि इससे लेना क्या, इसको कुछ दे दे। तू एक काम कर, ये पकड़, ये ना 20 रुपये रख, फेयर एंड लवली ले लियो, इससे शायद क्या पता कुछ फ़र्क पड़ जाए। गोरा हो जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, गोरा नहीं होगा। वो कहते 3 हफ्ते में गोरे हो जाओगे। कम से कम सड़ा केस करके कुछ पैसे तो आएंगे तेरे पास। हाँ कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखियो अपना। तो नोडी जी, आप टिकटॉक के इतने बड़े सेलिब्रिटी हो,
तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मान लो आपकी जिंदगी में टिकटॉक नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर तो कुछ भी नहीं होता। लड़का है प्योर है, बोलता सच है, बोलता सच है, थप्पड़ मार रहा था मैं तेरे को बोलता सच है, लौंडा है। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि नोडी भाई, अब आपको तो पता ही है कि इंडिया में हो गया टिकटॉक बैन, है ना? तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप टिकटॉक बैन के बाद अब क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोग मेहनती लोग हैं और आपको तो पता ही है कि मेहनती लोग अपने लिए अपने जैसे लोग इकट्ठे कर लेते हैं। हम लोग दोबारा मेहनत शुरू करेंगे और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। आपको तो सच बोल, सच बोल, सच बोल। जो उसकी रेडी है वही लगाऊंगा। सुन 10 रुपये और रख मेरी तरफ से, और एक सलाह दे के जा रहा हूँ। एक्चुअली बेटा, ये दुनिया नहीं, मारूंगा नहीं, ये दुनिया एक बवंडर है और तू भी गाड़ी खुद फिट कर लियो। आजा भाई। साले को गाड़ी की ड्राइविंग में फंसा दिया। तो चांद कब अकेला रहा, हमेशा चांदनी का साथ था। माँ कसम मेरे दोस्त, तो टिकटॉक पे सबसे वाहियात था। ऐसे तो मैं सारा कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल करता हूँ, किसी को कॉपी नहीं करता, लेकिन इनको देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर छोड़िए। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, मतलब और आपके सदस्य कौन है परिवार में? ऐसा है, मेरे परिवार में 4 लोग हैं और एक मम्मी एक पापा, तो 6 हो गए। मतलब मम्मी पापा लोगों की कैटेगरी में नहीं है? ऐसा है, मम्मी पापा तो भगवान है। वाह, उच्च विचार। खैर, हम और इनकी लाइफ के पिछले हिस्सों में मतलब बैक स्टोरी में जाना चाहेंगे। तो सर, आप इससे मतलब टिकटॉक स्टार बनने से पहले क्या करते थे? मुंह बनाता था। अबे साले। अच्छा, मतलब बचपन में, और आपकी जो सबसे फेवरेट चीज थी वो? मुंह बनाना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फेवरेट गेम कौन सा रहा आपका? जोकर के साथ मुंह बनाना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक। पहले पति घर में खाने के लिए अगर कोई चीज नहीं लाया करते थे तो पत्नियां मुंह बनाया करती थी, और ये दगड़दल्ले जब से पैदा हुए हैं मुंह ही बना रहे हैं। कमाल की क्रिएटिविटी। चलिए, मैं ना, मतलब मेरे अंदर ना एक अग्नि सी भड़क रही। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये मुंह बनाने का आइडिया आया कहाँ से? ऐसा है, वो बात बहुत पहले की थी, जब मैं सीधा पॉइंट पे आ, और भी बतेरे काम हमें। अरे, मैंने एक दिन ना 8 केले लगातार खा लिए थे। फिर वाह मेरे दोस्त, तेरी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे क्लियर हुआ कि दुनिया में हंसी तो फंसी जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती। मैं तो तुझे तेरी बीमारी खत्म करने का इलाज भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर तुझे इलाज बताया तो तेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। कैरी ऑन ब्रो। कोरोना में रुक जाती है सांस और बढ़ जाती है तड़पन। इनसे जिनसे मिलने आए हैं, इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई, धड़कन धड़कन तेरी धड़कन। देख रहे हैं, अभी तक कैरेक्टर में है। आइए मिलवाते हैं आपको शिल्पा शेट्टी जी से। हो जाए जब बता देना। शाले, कॉलेज के लिए पानी लेके आना। हम तो घर में भी पानी पीते हैं, कोई बात नहीं। मेहमान नवाजी है। You know, Shetties are best. हाँ जी हाँ, शेट्टीज आर बेस्ट, मानते। तुम दिल की। क्या हुआ? ये में तो छेद भी नहीं है। कुछ याद आ गया ना? हाँ। कुछ याद आ गया ना? धड़कन है ना, धड़कन है ना। आपको पता, हमारे मोहल्ले में एक जोक करते थे बच्चे से, छोटे थे जब हम। What? वो कहते थे कि आपके बॉयफ्रेंड कौन थे धड़कन में? Shetty, Sunil Shetty. आप? शिल्पा शेट्टी। Yeah. सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी। बच्चे कहते हैं दोनों भाई बहन, फिर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हुए हैं।
कॉमेडी ना, बता, मेरा मेन काम वैसे यही है, कॉमेडी का। हाँ हाँ हाँ। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। मैडम हम आपसे ये जानने आए थे कि बच्चे हैं, अंजुना बच्चों का खुद ही ध्यान रखती है ना। खैर हाँ, तो आपको तो पता ही है मैडम, इंडिया में वो टिकटॉक बैन हो गया, तो हमें लग रहा था कि आप तो एकदम खाली सी हो गई होगी। देखिए कालू जी, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में करके खो जाते हैं। आते ही होंगे, आप कह रही हो तो। तो मतलब आपके हिसाब से इन 3.5 पोकलियों का सामान बैन हो जाना चाहिए था। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत देशभक्त हूँ अंदर से। आपको पता है यार, इनफैक्ट मैं तो योगा भी करती हूँ। यू नो कालू जी, मेरे साथ लास्ट जो लड़का शर्टलेस हुआ था ना, ही वाज बाबा रामदेव। बाबा नाश हो तेरा। नहीं हाँ, वो आपने लड़का बोला ना, तो मैं इमेजिन कर गया था कुछ और। तो मतलब आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है टिकटॉक के बैन से, आप सरकार के फैसले के सपोर्ट में हो? नो, मुझे कुछ और प्रॉब्लम है कालू जी। क्या? यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर बार मेरा करियर खत्म होने से एक रात पहले मुझे क्यों पता चलता है? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। चलो ठीक है, पिछली बार मुझे राज ने संभाल लिया था, इस बार तो इवन ही डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैडम देखो, आप रो मत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप रो मत। आपको पता है, आप रोगे और आपके आंसू खत्म हो गए ना, तो रियलिटी शोज वाला काम भी हाथ से चला जाएगा। नया कक्कड़ कंपटीशन। ओह माय गॉड, या यू आर राइट। हाँ आंसू पूछो, लो पानी पियो। एक बार वो राज सर को बुला दो भाई साहब, मैडम कब से बुला रही हैं। ही इज राज, माय हस्बैंड। आलू ही थे घर में, उबाल दिए हैं। अब शाम को ये मत बोलना कि आलू नहीं खाऊंगी। ओके डार्लिंग, सो स्वीट ऑफ यू। ये तो बिजनेस नहीं करते थे। That was all time. आजकल तो ये भी वीडियो ही बनाते थे मेरे साथ। दादा होने सॉरी। हाँ तो हमारे प्यारे दर्शकों, बात कुछ ऐसी है कि वीडियो के एंड पार्ट में हमारे में आ सकता है कॉपीराइट। अब हम ये सोच रहे हैं, अगर एंड पार्ट में ही कॉपीराइट आना है तो कम से कम स्टार्ट पार्ट को तो बचाया जाए। तो इसी रीज़न से हम इस वीडियो को 2 पार्ट में रिलीज़ कर रहे हैं। नहीं, वो सोचना कुछ ऐसा है कि 2 पैसे जब कमाए जा सकते हैं, घर में लाए जा सकते हैं, तो क्यों ना लाए जाएं। तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, और आप भी आ जाओ और आके एंजॉय करो।